हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे आप सब। मेरा नाम जाद है। मैं यार पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है आज उसने दुनिया के सामने खड़े होके भारत से डर का कर दिया इजहार। ना कर तो यार, भारत से भाई मान ली अपनी हार। प्रेसिडेंट ने। हाँ जी, क्या? भारत से डर का इजहार किया उसने। अच्छा हाँ चलो वाज करते हैं, ये क्या बोला हो तो इसने? भाई ये तो वाच करेंगे तब भी तो पता लगेगा कि भाई सब आखिर ये हमारे प्रेसिडेंट ने किस तरह से भारत से डर का इजहार हाँ। किया है। तो वॉच करते कॉर्डन करते स्टार्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्यों? क्या हुई? भारतीय सेना की बमबारी से छिपने को मजबूर होना पड़ा। बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए थे। ये कोई और नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है, वो बंकर में चले। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि सपा सलार तो उन्हीं को कहा जाता है। वो कहता है कि मैंने इंडिया से जंग जीत ली। यार तू एक 73 साल के बंदे से इतना डरता है, तेरी टांगे कांपती हैं, तू जंग जीतेगा? तेरी औकात है जंग जीतने वाली? उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम जो है हम भारत से बिल्कुल नहीं घबरा रहे और ना ही हमें कोई डर खौफ किसी किस्म का ऐसा है, बल्कि हम और भी जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमें रहम आ गया। What kind of a people is this? What ये किस किस्म का आदमी है? ये आदमी है, इंसान है? दावे मैं भारत से जंग जीती हूँ, तेरी औकात नहीं है जंग जीतने वाली। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर। और मैदान में मर्दाना वार मुकाबला कर, मर्द बन मर्द, तुझे लग पता जाएगा, तुझे छठी का दूध याद आ जाएगा। ये चैलेंज है मेरा तुझे, मर्द बन मर्द, गैरत खा थोड़ी सी। करें हमारे जो डीजी ISPR साहब है, उनका कहना है पाक फौज ना होती तो पाकिस्तान का हाल भी गजा जैसा हो जाता। पाक फौज गजा जा रही है, इसलिए अब गजा का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। अब गजा वाले क्या सोच रहे होंगे? ये तो क्या के ले गई है बे? पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, खबर कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपनी एक स्पीच के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने हम पर अचानक हमला किया तो हमें उस वक्त बंकरों में छुपना पड़ा। जी हाँ, और उन्होंने यह भी कहा कि हमें बंकरों में छुपने के लिए हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ही कहा था कि भारत ने हम पर अचानक हमला कर दिया है और हमें अब बंकरों में छुपना पड़ेगा। परंतु हमने अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और भारत से जमकर मुकाबला किया, जिसके नतीजे में हमने भारत के 7 फाइटर जेट मार गिराए। जी हाँ, ऐसा कहना है पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर हम बात करें इस वक्त के प्रेसिडेंट यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज यानी कि कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जी तुम वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे सपा सालार के पास है। यानी कि उनका इशारा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ था और उनका कहना ये था कि जनरल आसिम मुनीर के पास जो दिल गुर्दा और पता नहीं फेफड़े कान नाक पता नहीं कौन कौन से उन्होंने जो है बॉडी ऑर्गन गिनवा दिए कि वो कहाँ से लाओगे। ये कहना था जी आसिफ अली जरदारी साहब का। और कह किसको रहे थे? वो कह रहे थे जी भारत को। जी हाँ, भारत के लिए उनका ये कहना था कि हम और जहाज भी गिरा सकते थे, लेकिन हमारे दिल में क्योंकि रहम बहुत है तो इसलिए हमने और जहाज नहीं गिराया। ये भी आसिफ अली जरदारी साहब का कल का स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, जो शाम में उन्होंने ये भाषण दिए। और उसके बाद जी उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम जो है हम भारत से बिल्कुल नहीं घबरा रहे और ना ही हमें कोई डर खौफ किसी किस्म का ऐसा है, बल्कि हम और भी जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमें रहम आ गया। उसी के साथ साथ जी आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी कहा है कि किसी ने भी अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो याद रखो यहाँ आसिफ अली जरदारी बैठा हुआ है। सर वो तो सभी को पता है आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप कैसे बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं और
किसने बिठाया है ये भी सभी को पता है, और सबको ये भी पता है कि आप अपने बेटे यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए भी आप बार बार सर इतना बटर लगा रहे हैं कि जैसे कोई हद नहीं। लेकिन बाहर साथ ही साथ जो है जैसे मैंने आपको बताया कि वो ये कह रहे हैं कि जी इतना दिल, गुर्दा, जिगर, फेफड़ा कहाँ से लाएगा भारत, जो हमारे सपा सलार यानी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन जाहिर है कि सपा सलार तो उन्हीं को कहा जाता है। तो जी वो इतना दिल गुर्दा जो है जो उनके पास है वो कहाँ से लाएंगे। और ऐसे में जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें कि मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये दिल, गुर्दा, फेफड़े और पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहाँ से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो सर मैं आपको साफ बता रही हूँ कि हरगिज आप इधर तो कोई नहीं पता लगता भाई, सबको अपनी जान प्यारी है। लेकिन भाई साहब हमारा प्रेसिडेंट कहता ही कि जब भारत हम पे हमला कर रहा था तो भाई बंकर में हमें छुपना पड़ा। हाँ ना, मुझे इतला दी गई कि फौरन छुप जाओ नहीं तो गोला आगे ठास करेगा। भाई जहरी बात है यार, जंग लगी हो तो कुछ पता नहीं चलता किधर से आया तो और किधर से और गया। यार देखो भारत के पास जो ताकत है, भारत तो भाई सब सीधी सी बात है 2 साल हमसे युद्ध करता रहे, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके एक रिजर्व के अंदर बहुत पैसा हमारे पास नहीं, हम तो मर जाएंगे। अरे भैया तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास कुछ है यार देखो, वो बोलता है कि युद्ध हमेशा हथियारों से नहीं लड़े जाते, युद्ध हथियारों से पाकिस्तानियों नहीं लड़े जाते, युद्ध के लिए रोकड़ा भी होना चाहिए और दिमाग की भी जरूरत होती है, और जो हमारे पास रोकड़ा नहीं है। साफ सी बात है, भारत अगर अपने अकाउंट से $50 बिलियन पाकिस्तान की युद्ध से के लिए फेंकता है मार्केट में, उसको क्या घंटा फर्क है। 700 बिलियन से ज्यादा है, 650 हो जाएंगे, वो फिर 1 साल के अंदर रिकवर कर लेगा। तो यकीन कर वजह पाकिस्तान में कितनी महंगाई चल रही है, अंदाजा है तुझे? हाँ। कितनी चल तो रही है। अगर ये युद्ध शुरू होता है दोबारा तो यकीन कर के ये हर चीज 4 गुना और महंगी हो जाएगी। सारी बात है इधर भाई साहब, और भारत से फिर खौफ का भी जार हमारा प्रेसिडेंट अपने मुंह से कर रहा है। हाँ ना, कि मुझे बोला गया कि बंकरों में छुप जा, बोलता है हमने तो रहे उनके जहाज भी गिराए, सब कुछ गिराए, पर फिर हमें रहम आ गया कि हम और नहीं गिराए और बंकरों में छुप गए। तो भाई ये देखो और यार। मैं एक सीधी बात करता हूँ कि भाई साहब ये बड़े बड़े लीडर्स चाहे भाई साहब जिस देश के हों, बातें तो करते हैं लेकिन बॉर्डर पे मरता एक आम फौजी है। बिल्कुल, जब वो बॉर्डर पे एक आम फौजी की गोली सीने से छू के, वो चाहे देश के लिए लड़ रहा हो, जब उसके सीने से गोली चीर के आर पार होती है ना, तो उसका पूरा खानदान पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कमाने वाला तो वही होता है, घर चलाने वाला वो ये होता है। बात ये भावे उस साइड से हो भावे इस साइड से हो। एग्जैक्टली, ये नेता लोग इस बात को नहीं समझते। बिल्कुल, पता नहीं हमारे इन नेताओं में कब इस बात की अकल आएगी कि हम तो आदेश दे देते हैं कि भाई पाकिस्तानी हमला करो, भारतीय हमला करो, लेकिन जब जिस सोल्जर के सीने से आर पार जब गोली होती है ना, तो एक शहीद वो नहीं होता या उसकी डेथ नहीं होती, पूरा खानदान की डेथ हो जाती है। हाँ। वो जीते जी मर जाते हैं, उनकी वो कमी तो नहीं पूरी हो सकती ना। तो पता नहीं हमारे ये दोनों देशों में कब ये प्यार बढ़ेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि हो जाए। यार हम तो बोलते हैं कि जल्द हो जाए, वजह ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए। नफरतों को खत्म। ये 80-85 साल हो गए हैं कि यही हम इस चीजों पे लगे हुए हैं। क्योंकि हाँ, अगर ये चीजें खत्म हो गई तो खुशहाली भी आने में देर नहीं लगेगी। उधर तो खुशहाली आई हुई, इंडिया के पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे पास कमी है। वजह हम 80 सालों से रो रहे हैं और रोते रहेंगे। और मैं कहता हूँ हम तो 100 साल रोते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो हाल ऐसा है। बिल्कुल यार, है कुछ नहीं है ना, कोई नजर आता नहीं है, आगे कुछ नजर आए तो बोले ना कि खुशहाली आने वाली है। इधर क्या हाल है वजह, हर बंदा लूटने में लगा हुआ है, चीखे मार रहा है। तो भाई आपके क्या थॉट है जो हमारे प्रेसिडेंट ने कर दी इतनी बड़ी बात, इधर ही बड़ा आदम कर